2022 में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में लग जाएगा रेड अलर्ट। जाने क्या क्या नए प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए रेड अलर्ट लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यदि रेड अलर्ट लागू कर दिया जाता है तो पूरी तरह से कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन, गैर जरूरी दुकानें, मेट्रो जैसी गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों को समूचे एनसीआर के क्षेत्र में लागू करना चाहिए। हालांकि केजरीवाल सरकार दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी करने के पक्ष में तो नहीं है। आपको बता दें कि अगर रेड अलर्ट लागू कर दिया जाता है तो सिर्फ वही कंस्ट्रक्शन होगा जहाँ पर ऑन साइट लेबर रहेगी। इंडस्ट्री, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रहेगी। ऑन साइट वर्कर के साथ जरूरी चीजों की इंडस्ट्री खुली रहेगी। जरूरी चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्टैंड अलोन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेगी। मॉल्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। वीकली मार्केट भी बंद कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि मेट्रो बंद हो जाएगी। बसों में केवल जरूरी सेवाओं के लोगों को ही इजाजत होगी। सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 50% को इजाजत मिलेगी। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना हमारे देश में तेजी से बढ़ रहा है, इसको देखते हुए राज्य सरकारें अब पूरी तरह से तो अलर्ट हो चुकी है और कई राज्य सरकारों ने पाबंदियां भी लगा दी है। अब देश धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकारें धीरे धीरे पाबंदियों को सख्त जरूर कर रही है, पर लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि हरियाणा में 26 जनवरी तक अब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने लिया है फैसला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। पहले स्कूल कॉलेजों को 12 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने अब गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का निर्णय लिया है और इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अब ट्रेन में यात्रा करना होगा मुश्किल। रेलवे ने जारी कर दी है नई गाइडलाइन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की दस्तक को देखते हुए शासन से लेकर प्रशासन तक सभी सतर्क हो गए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी। वहीं अब भारतीय रेलवे ने भी कोरोना को लेकर यात्रियों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इसी नई गाइडलाइन में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको भी इन गाइडलाइंस को जरूर जानना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और इसको देखते हुए दक्षिण रेलवे ने यात्रियों पर कुछ सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। फिलहाल ये नया नियम तो लोकल ट्रेनों के लिए बनाया गया है। दरअसल दक्षिण रेलवे ने लोकल ट्रेन में नो वैक्सीन नो एंट्री की पॉलिसी लगा दी है। इस नए नियम के मुताबिक अब लोकल ट्रेन में वही सफर कर सकता है जिसने वैक्सीनेशन करवाया हो। साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण रेलवे ने ये भी कहा है कि रेल यात्रियों को कोरोना को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और यात्रियों को यात्रा टिकट या फिर मासिक सीजन टिकट जारी करने के दौरान वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद। बाजारों को रात 8 बजे तक ही खोलने के आदेश। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने रविवार को ही नई गाइडलाइन जारी कर दी। गृह विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं 30 जनवरी तक बंद रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। साथ ही आपको बता दें कि शादी समारोह में भी अधिकतम 100 और नगर निगम नगर क्षेत्रों में 50 लोगों को शामिल हो पाएंगे। बैंड बाजा वालों को अलग रखा गया है। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। सिटी बसें सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चलेंगी। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू भी रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स
बंद रहेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर शनिवार से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक एक तरह का लॉकडाउन लग जाएगा। तो दोस्तों इस कोरोना काल में आप भी सावधान रहिए, मास्क जरूर पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे ने रद्द कर दी है 400 से अधिक ट्रेनें। दिल्ली, यूपी, बिहार के यात्री होंगे इससे प्रभावित। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने सोमवार को 387 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया है। वहीं 20 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल कर दिया गया। रेलवे ने कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया है। ऐसे में यदि आप भी कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रेनों का स्टेटस जरूर से जान लें। ऐसा न हो कि आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और आपकी ट्रेन ही न आए। आपको बता दें कि रेलवे हर रोज डेवलपमेंट वर्क, कोहरा और मौसम की वजह से सैकड़ों ट्रेनों को रद्द कर देता है और इसकी जानकारी रेलवे की तरफ से यात्रियों को पहले ही दे दी जाती है। आपको बता दें कि आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां ट्रेनों की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे ने जिन भी ट्रेनों को लेकर निर्णय लिया है उसमें दिल्ली, यूपी, बिहार समेत अलग अलग राज्यों के यात्री प्रभावित होंगे। इसके अलावा 5 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेल भरवाने पर अब होगी बड़ी बचत। इस क्रेडिट कार्ड से मिल सकता है 50 लीटर फ्री में पेट्रोल और डीजल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के भाव एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद भी आसमान छू रहे हैं। अगर आप भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो आप इंडियन ऑयल HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़ी बचत कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस क्रेडिट कार्ड के जरिए ग्राहक IOCL आउटलेट्स पर फ्यूल पॉइंट के जरिए रिवॉर्ड पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं और इस कार्ड के जरिए इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पेमेंट करते हैं तब आपको खर्च का 5% फ्यूल पॉइंट मिलेगा और फ्यूल पॉइंट को रिडीम करके ग्राहक सालाना 50 लीटर तक फ्यूल पा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में लगेगा तीसरा लॉकडाउन, क्या होगा इसका फॉर्मूला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर 5 गुना तेजी से फैल रही है। देश के 7 राज्यों में संक्रमण की विस्फोटक स्थिति है। ओमिक्रॉन के तेजी से प्रसार के कारण मन में तो ये जिज्ञासा उत्पन्न जरूर होती है कि क्या देश में लॉकडाउन लगेगा। देश के 7 राज्यों की R वैल्यू देखा जाए तो 3 से ऊपर है, यानी यहाँ कोरोना विस्फोटक है। आपको बता दें कि अगर देश में पहले के 2 लॉकडाउन पर नजर डालें तो देश में कोरोना की स्थिति पहले से ज्यादा ही भयावह है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। MP में स्कूल और कॉलेजों को 50% क्षमता के साथ ही आने के लिए कहा गया है। राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर जाने के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी बनाया गया है। यूपी में भी 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकारों ने तो पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है, पर क्या लॉकडाउन लगाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन के फार्मूले से चले तो सरकार को अब तक लॉकडाउन लगा देना चाहिए था, पर सरकार अपनी पाबंदियों को कड़ा करती जा रही है और लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही है, पर धीरे धीरे लॉकडाउन जरूर लगा रही है। तो दोस्तों आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी राज्य शहर में रहते हैं, वहाँ का नाम लिखकर जरूर बताइए, जिससे कि हम आपके शहर की खबर आप तक सबसे पहले पहुँचा सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में सामने आए 1,80,000 नए मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या 7 लाख के पार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 1,79,723 नए मामले सामने आए। साथ ही आपको बता दें कि 46,569 रिकवरी भी हुई है और 146 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब 4,033 हो चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें कि जिन राज्यों से ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र से 1,216, राजस्थान में 529, इसके अलावा देश भर से 1,552 मरीज भी ठीक हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब तक 614 डॉक्टर हुए संक्रमित। पॉजिटिव होने की यही रफ्तार रही तो इलाज मिलना हो जाएगा मुश्किल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,751 नए मामले सामने आए और दिल्ली में बड़ी चिंता की बात तो ये है कि कोरोना की ये तीसरी लहर में बड़ी संख्या में डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली में अब तक 614 से ज्यादा डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं और संक्रमित होने वाले डॉक्टरों में दिल्ली एम्स से लेकर सफदरजंग के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ शामिल है। और जानकारों का तो मानना ये है कि आने वाले समय में केस और बढ़ेंगे। ऐसे में हॉस्पिटल में इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर अगर संक्रमित होंगे तो ऐसे में आम लोगों का इलाज कैसे होगा? दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में 1,000 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को क्वारंटीन किया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने कोविड हेल्पलाइन भी बनाई है। इसमें सभी पुलिस कर्मियों की हेल्थ की जानकारी ली जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के नए स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन ने बढ़ा दी है वैज्ञानिकों की चिंता। 25 मरीजों में हो चुकी है इसकी पुष्टि। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार भी तेज है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों ने तो कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर दी है। दूसरी तरफ
इससे पहले डेल्टा वेरिएंट भी अपना भयानक रूप दिखा चुका है। अब साइप्रस में कोरोना का एक नया स्ट्रेन डेल्टा क्रॉन भी सामने आ गया है। डेल्टा क्रॉन के 25 मरीजों की पुष्टि भी हुई है। वायरस का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों की माने तो ये डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्स है, यानी कि डेल्टा क्रॉन के मरीजों में कोरोना के दोनों वेरिएंट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसने एक बार फिर से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी किसी देश में ऐसे किसी वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। नए स्ट्रेन का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों ने तो पाया है कि होम आइसोलेट मरीजों की तुलना में अस्पताल में भर्ती मरीजों में डेल्टा क्रॉन पाया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि समय के साथ इस बात का पता चलेगा कि क्या ओमिक्रॉन से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।